बलरामपुर जिले के विकासखंड रेहरा बाजार क्षेत्र का सराय खास गांव सोमवार को किसी साधारण गांव जैसा नहीं दिखा। ये वो दिन था जब गांव की गलियां, खेतों की मेड़ें और लोगों की सांसें सब एक ही लय में धड़क रही थीं। 2 दिवसीय राष्ट्रीय विराट कुश्ती दंगल के पहले दिन सराय खास बाजार की धरती ने ये ऐलान कर दिया कि कुश्ती आज भी जिंदा है, गांवों की रगों में बहती है और मिट्टी से ताकत पाती है। अखाड़े से उठती धूल, पहलवानों के पसीने की गंध और हजारों दर्शकों की हुंकार हर पल किसी महाकाव्य का दृश्य लग रहा था। ये अखाड़ा खेल का मैदान नहीं, ये इरादों की अदालत है। यहाँ जो गिरकर उठ गया वही असली पहलवान कहलाता है। सुबह से ही सराय खास बाजार में उत्सव सा माहौल था। बच्चे पहलवानी देखने के लिए दौड़ते दिखे, बुजुर्ग छायादार पेड़ों के नीचे बैठकर पुराने दंगलों की कहानियां दोहराते रहे और युवा हर दांव को आंखों में भर लेने को बेताब नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा क्षेत्र एक परिवार बनकर अखाड़े के चारों ओर खड़ा हो गया हो। दंगल का भव्य शुभारंभ भाजपा नेता श्यामजी वर्मा, सराय खास जिला पंचायत भावी प्रत्याशी भगवान पूजन पटेल, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष, उतरौला विधायक के पुत्र सुशांत वर्मा, समाजसेवी विनोद पटेल, पंचम वर्मा और संदीप वर्मा ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया। ये सिर्फ रस्म नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का सम्मान था। मंच से उठे शब्द अखाड़े की आत्मा बन गए। अतिथियों ने कहा कि कुश्ती केवल ताकत का खेल नहीं, बल्कि संस्कार, संयम और संघर्ष की पाठशाला है। ये खेल युवाओं को गलत रास्तों से बचाकर अनुशासन की राह दिखाता है। कुश्ती खेल नहीं, संस्कार है। जो मिट्टी से जुड़ जाए वही सच्चा सरदार है। दिल्ली, पंजाब, जम्मू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और नेपाल से आए नामी पहलवानों ने अखाड़े में उतरते ही माहौल बदल दिया। हर पहलवान की आंखों में जीत की भूख, बाजुओं में बिजली और कदमों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। रेफरी की सीटी बजते ही पकड़, पलटवार और दांव पेचों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि दर्शकों की सांसें थमने लगीं। पहले दिन का सबसे बड़ा और बहुचर्चित मुकाबला रहा नेपाल के राजू थापा और देहरादून के मोनू पहलवान के बीच। दोनों ने एक दूसरे को परखते हुए खेल शुरू किया। मोनू ने ताकत के दम पर दबाव बनाया, लेकिन राजू थापा ने अनुभव और तकनीक से ऐसा खेल रचा कि पल भर में बाजी पलट गई। एक करिश्माई दांव में मोनू अखाड़े की मिट्टी में चित हो गए। जिसने ताकत पर घमंड किया वो मिट्टी से हार गया। जिसने दिमाग और धैर्य रखा वही अखाड़े का सरताज बन गया। रेफरी का हाथ उठते ही पूरा अखाड़ा तालियों और नारों से गूंज उठा। ये जीत सिर्फ एक पहलवान की नहीं, बल्कि कुश्ती की समझ और कला की जीत थी। अयोध्या के बाबा ज्ञानेंद्र दास जब अखाड़े में उतरे तो भीड़ कुछ पल के लिए शांत हो गई। शांत चेहरा, साधु वेश और भीतर छिपी ज्वाला। बाबा ने पंजाब के सोनू पहलवान को ऐसा पटका कि अखाड़ा तालियों से फट पड़ा। जहां साधना और शक्ति का मेल हो, वहां हार भी जीत का खेल हो। बाबा की इस जीत ने ये संदेश दिया कि अखाड़ा सिर्फ ताकत नहीं, आत्मिक संतुलन और आत्मविश्वास भी मांगता है। जम्मू से आए फैजल गनी ने चंबल के जितेंद्र को हराकर अपनी मजबूत पकड़ और दमखम का प्रदर्शन किया। फैजल की कुश्ती में न सिर्फ ताकत थी, बल्कि धैर्य और रणनीति भी साफ नजर आई। गोरखपुर के गोविंद ने कानपुर के मानसिंह को पराजित कर अखाड़े में अपनी पहचान बनाई, जबकि कलियर शरीफ के नवाब पहलवान ने भी मानसिंह को शिकस्त देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। कुछ मुकाबले ऐसे रहे जिनमें समय खुद हार गया, लेकिन पहलवान नहीं। दिल्ली के अशोक पहलवान और पंजाब के बगदा पहलवान के बीच चली कुश्ती में दोनों ने एक दूसरे को कई बार जमीन पर गिराया, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार मुकाबला बराबरी पर छूटा। इसी तरह हरिद्वार के राहुल पांडे और पंजाब के सोनू पहलवान का मुकाबला भी ड्रॉ रहा। यहाँ हार जीत का हिसाब नहीं, यहाँ लड़ा कौन, बस वही काफी है। इन कुश्तियों ने ये सिखाया कि असली कुश्ती जीत से ज्यादा हिम्मत, सम्मान और संघर्ष की कहानी होती है। दंगल देखने के लिए आसपास के दर्जनों गांवों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कोई पेड़ों पर चढ़कर मुकाबला देखता दिखा तो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठा। महिलाएं भी पूरे उत्साह के साथ हर दांव पर तालियां बजाती नजर आईं। चाय, गुड़, मूंगफली और खिलौनों की दुकानों पर भीड़ लगी रही, लेकिन हर निगाह बार बार अखाड़े की ओर लौट आती रही। इस विराट आयोजन को सफल बनाने में ग्राम प्रधान सराय खास गंगाराम वर्मा और चंद्रहास सिंह की भूमिका अहम रही। उनके साथ फूलचंद्र कुमार, मैनुद्दीन चौधरी, खुर्शीद मलिक, भोला वर्मा, राधेश्याम वर्मा, लल्लू सिंह, जगप्रसाद चौहान, राजकुमार वर्मा, तिलक राम, राम बहादुर, किस्मत अली और रमेश जायसवाल ने दिन रात मेहनत कर दंगल को ऐतिहासिक बना दिया। जब गांव एकजुट होता है तब परंपरा खुद इतिहास लिखती है।
सराय खास बाजार का ये दंगल सिर्फ कुश्ती का आयोजन नहीं था, बल्कि ये एक घोषणा थी कि आज भी गांवों की मिट्टी चैंपियन पैदा कर सकती है। ये अखाड़ा युवाओं को ये समझा कर गया कि मोबाइल और स्क्रीन की दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है, जहां पसीने की कीमत होती है, जहां गिरकर उठना ही असली जीत होती है। मिट्टी से जिसने नाता जोड़ा वही अखाड़े में अमर हो गया। पहले दिन ने ही ये साफ कर दिया कि सराय खास अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि कुश्ती के नक्शे पर उभरता हुआ मजबूत नाम बन चुका है। दूसरे दिन के मुकाबलों को लेकर दर्शकों में उत्साह चरम पर है और अखाड़ा फिर से दहाड़ने को तैयार है। ये दंगल बताया कि अखाड़ा जिंदा है, परंपरा जिंदा है और हिंदुस्तान की कुश्ती आज भी सांस ले रही है। बलरामपुर से ब्यूरो अशोक पाल की रिपोर्ट।